उमैर साहब से हम रब्ता कर रहे हैं। अभी मैं बल्कि एक दरमियान में हमने फ़ातिमा को देखा कि उनकी बात हुई थी एक हज़रत से, तो उन्होंने बताया बस यही तो एक खुशी रह गई है जो कि हमने मनानी है, और बच्चों को लेके निकला हूँ और अभी यहाँ से ख़रीदेंगे। और उसके बाद जिन्होंने आशूरा का इंतज़ार बता रहे थे कि हम लोगों ने किया और उसके बाद अब ख़रीदारी के लिए निकले हैं, तो मुझे उनकी ये बात ना, इससे ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ दीगर परेशानियाँ ऐसी हैं कि जिनका जिक्र तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है उनके जहन में है, तभी उन्होंने कहा कि भाई यही एक खुशी रह गई है जो हमने मनानी है और इसीलिए बच्चों को लेकर निकलना है। तो ये जो एक मायूसी का फैक्टर है ना, इस महंगाई की वजह से, इस परेशानी का जो फैक्टर है, इसमें अगर कोई आपकी काउंसलिंग करे या मेंटली आपको थोड़ा सा हौसला दे, दिलासा दे या कुछ पॉजिटिव बातें बताए, तो बड़ी हौसला अफजाई होती है, बड़ा एक इत्मीनान, सुकून सा महसूस होता है। तो इसी मकसद के लिए मैं चाहूँगी कि उमैर जालियावाला साहब से जैसे मेरा राब्ता बहाल होता है तो मैं उनसे जानूँ कि ऐसे लोगों को आप क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे जो ये सोच रहे हैं कि बस यही तो एक खुशी है ज़िंदगी में, बाकी तो परेशानियाँ हैं। उमैर साहब मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। उमैर साहब, अभी आपने मेरी बात सुनी जो मैंने कही है, या मैं रिपीट करूं? प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि अभी एक शख्स जिनको मैंने स्क्रीन पर देखा, लाहौर से हमारी नुमाइंदा उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि यही तो खुशी रह गई है, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी में दीगर काफ़ी परेशानियाँ हैं, तो यही एक खुशी है कि जिसमें बच्चों को इंजॉय कराना है और निकलना है लेकर। तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपने हालात से परेशान है, महंगाई से परेशान है, लेकिन जाहिर है इस तरह के मौक़ों पर वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी दिल छोटा करें या परेशान रहें? जी बिल्कुल, अच्छा रवैया है। देखें, मुश्किलात तो आती हैं, हमारे सफ़र में बड़े अच्छे दिन भी रहे हैं, ऐसे दिन भी रहे हैं जो कि हम डिज़र्व नहीं करते थे एज अ कंट्री। हमने ऐसे दिन देखे हैं, ऐसी मईशत देखी है जो कि हम पावर अप नहीं कर सकते थे। तो जब बुरे दिन आते हैं तो उसमें भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, और यकीनन बच्चों के लिए उम्मीद का बड़ा अच्छा ज़रिया होता है उनको बाहर लेके निकलना। जो हम, अगर आप 14 अगस्त के हवाले से ये बात कर रही है, तो जो हम जश्न मनाते हैं, लाइटें लगती हैं, चिरागा होता है, झंडे लगते हैं, तो मुझे तो बड़ी खूबसूरत याद है, अपने बचपन की याद है, और मैं भी चाहूँगा कि अपने बच्चों को लेके निकलूँ, तो बिल्कुल निकलना चाहिए, व्हाई नॉट। नहीं, और दूसरा मैं चाहूँगी उमैर साहब, आप थोड़ी सी ज़रा मेंटली काउंसलिंग तो करें ऐसे लोगों की कि जो अपने हालात की वजह से परेशान है। मतलब जाहिर है निकल रहे हैं बाहर, बच्चे भी मजबूर करते हैं कि नहीं आप चलें, जाहिर है वो उस तरह से मामलात को नहीं समझते, लेकिन ज़हनों में उनके वो परेशानियां चल रही होती हैं, बाहर आते भी हैं तो खुल के खुश नहीं होते, बस मजबूरी में चल रहे होते हैं। उनको क्या समझाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए इसमें हमें क्लियर कट गाइडेंस दो तरीक़ों से ये मिलती है। एक तो हमारा फ़ेथ हमें ये बताता है, दीन इस्लाम हमें ये बताता है कि जब हम दिल छोटा करते हैं, हम नाउमीदी दिखाते हैं, तो हम कुफ़र के रास्ते पे चल पड़ते हैं और हम उसकी ज़ात में यकीन नहीं दिखा रहे। जिसने हमारे रिस्क का ज़िम्मा लिया हुआ है, जो कि ज़िम्मेदार है हमारी इज़्ज़त का, उसने हमसे डिमांड की हुई है कि हम काम करें, हम उस पर ईमान लगाएँ और हम दिल छोटा ना करें। दूसरा, नफ्सियात हमें ये बताती है कि जब हम ऐसे रवैये अपना लेते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप जानती हैं कि जो काम बन रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं। अगर आप दुकान चला रहे हैं तो वो बुरी चलती है, अगर आप दफ्तर जाते हैं तो आप उस पे अच्छे नहीं होते, तो यानी जो हो सकता है वो भी नहीं होता, जो मौके नजर आने चाहिए वो भी नहीं नजर आते हैं। हालांकि मुश्किल मौकों में, मुश्किल वक्तों में अच्छे मौके भी खुल रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं सब एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैं चाहूँगी उस पर भी आप थोड़ी सी बात करें। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, लेकिन ये जज्बाती में हो जाती हूँ इस तरह की बातों पे ना। मैं अक्सर जब किसी ऐसी फैमिली को देखती हूँ कि जो कि बज़ाहिर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे उनके साथ होते हैं, और आई नो कि बच्चे तो बिल्कुल फरिश्ते होते हैं, उनको नहीं पता क्या चल रहा है या माँ बाप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम अपने हालात से तंग आके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने घर में निकालते हैं, भले वो अपने लाइफ पार्टनर पर निकालें, भले वो वैसे बोल के निकालें या घर का माहौल ख़राब करके निकालें। इससे बच्चों के ज़हनों पर जो असर पड़ता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़ा मुझे दुख होता है। क्या कहेंगे आप, ये कितना गलत है? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बुरा असर है और ज़िंदगी भर उनके साथ रहता है। आप जानती हैं कि माँ बाप जो करते हैं वो बच्चों का पहला स्क्रिप्ट है उस कागज़ के ऊपर कि कैसे होना है, फैसले कैसे करने हैं। पहले रिश्ते होते हैं मर्द के साथ, औरत के साथ, जो हमारे माँ बाप के साथ होते हैं, तो इसका बड़ा अहम इम्पैक्ट है। और देखें, बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे आप कह रही हैं समझते नहीं हैं, बच्चे बिल्कुल समझते हैं। बच्चे
डीपेस्ट इमोशंस रवैये समझते हैं, लेकिन हालात क्या चल रहे हैं, उनकी संगीनी क्या, ये तो नहीं समझते हैं। अगर माँ बाप उनसे बात करें, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों की तरबियत में तो आपके मसाइल बड़ा ब्लेसिंग का रुतबा रखते हैं। अगर पॉजिटिव बिहेव रखा जाए, अगर आप पॉजिटिवली उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे माँ बाप के तौर पे, तो आपके बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। उनके अंदर ऐसी किरदार की चीजें आएंगी कि कल को जब वो मुश्किलात में आएंगी तो उन्हें याद होगा कि उनके फादर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उनकी मदर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। और आपकी आपस की लड़ाई, आपका अगर घर पे आके अपना गुस्सा निकालना, घर के हालात भी अगर आप खराब कर दें, आप सोचें दफ्तर आपका वैसे ही नहीं चल रहा है, या उस पे आप नहीं कमा पा रहे जो आप कमाना चाहते हैं, दुकान नहीं चल रही, अब घर जो चल रहा है जो कि आपको खुशी दे सकता है, आपकी ताकत बन सकता है, आप उसको भी खराब कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आपकी जिंदगी मजीद खराब होती जाएगी। फिर आपका सिर्फ इलाज दवाइयों में होगा, बुरे हालात में, और ये नेगेटिव थिंकिंग जो है आप पे, स्ट्रेस जो है डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सही कह रहे हैं। अच्छा उमैर साहब, एक बात मुझे बताइएगा, एक कॉमन बंदा जो कि निटी ग्रिटी में नहीं जाता, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको आप क्या बताएंगे? एक पाकिस्तानी की बतौर पाकिस्तानी क्या जिम्मेदारी है कि वो अपनी मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर सके अपने अंदाज में, और जिम्मेदारी के साथ कैसे करेगा? जी, एक तो देखें इसका इमोशनल पहलू है। जब बड़े दिन आते हैं तो हम उस पर एक इमोशनल एक्सप्रेशन भी दिखाते हैं, हम गाते हैं, हम झूमते हैं, हम झंडे लगाते हैं, चरागाह करते हैं, तो वो बिल्कुल होना चाहिए। और वो बड़ा, आप जानती हैं हर ऐसे रिश्ते में, कंपनी के साथ भी होता है तो कंपनी डे पे भी लोग करते हैं, लेकिन साथ एक लॉजिकल रिश्ता भी है रियासत के साथ। सिर्फ रियासत ने हमें देना नहीं है, इसी धरती ने हमें खिलाया भी है, इसी धरती की जिम्मेदारी भी हम पे ऊपर आती है। हम इसका शनाख्ती कार्ड रखते हुए इसके कवानीन से एग्री करते हैं। हमने ओथ लिया है कि हम जो इस मुल्क के कवानीन है उसकी पासदारी करेंगे। तो एक बड़ी मोहब्बत दिखाने का और ज़िम्मेदारी दिखाने का तरीका ये है कि अपने अपने लेवल के ऊपर जो कवानीन है उनको फॉलो करें। वो चीज़ें जो आप इस मुल्क में नहीं देखना चाहते, जिन पे आप ट्विटर पे लिखते हैं, जिन पे आप गालियाँ देते हैं, बेहतर है कि आप खुद वो काम ना करें। आपके इर्द गिर्द हो रहे हो कि आप उन्हें रोकें। तो जब हम सब ये काम करेंगे तो आप जानती हैं बहुत चेंज आता है, और फिर आप बड़ा रिवॉर्डेड भी फील करेंगे इसी मुल्क के अंदर। और अगर बात की जाए ना कि मुआशरती एतबार से, तो मेरे ख्याल में कि सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी, हमारी वतन से मोहब्बत का तकाजा ये कि हम उसको साफ सुथरा रखें। हम लोग पता नहीं क्यों इस चीज़ को भूल जाते हैं। हाँ, हमारे ईमान का भी हिस्सा है, सफाई निस्फ ईमान है, कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा अपना मुल्क है। अगर हम इससे प्यार नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है को बाहर से आके तो नहीं करेगा, उसके लिए तो पराया मुल्क ही है। लेकिन हम कचरा सड़कों पर फेंकते हैं, अपने गली महलों में फेंकते हैं, और हम बिल्कुल दरेक नहीं करते कि कोई गुजरेगा फिसल सकता है, या मक्खियाँ मच्छर गंदगी फैलेगी। आप देखें ना, एयरपोर्ट पे नहीं फेंकते, यही पाकिस्तानी दुबई चले जाए नहीं फेंकते, छावनियों में नहीं फेंकते, अच्छे मॉल्स में जाके नहीं फेंकते। तो यानी कि माहौल का असर है हमारे ऊपर। तो अगर हम अपनी गलियों को साफ कर दें और उन पे अच्छा, इस 14 अगस्त पे अगर हम डस्टबिन लगा दें, जो चीज़ साफ हो जाती है उसको ख़राब करने का दिल किसी का नहीं चाहता, ये भी नफ्सियात है। जो ख़राब होती है उसको हम मज़ीद गंदा करते हैं। तो आपने बिल्कुल अच्छा इशारा किया है कि अच्छा, अगर हम सफाई से शुरुआत करें और उससे बड़ा असर आता है। बाहर की सफाई दिमाग की भी सफाई रिफ्लेक्ट करती है। और दूसरा एक चीज़ और जो कि मैं ख़ास तौर पर इंडिपेंडेंस डे के बाद देखती हूँ कि इतनी बेहुरमती सम टाइम नज़र आती है कि झंडे गिरे हुए हैं, झंडियाँ गिरी हुई हैं, किसी को पता ही नहीं कि बस गिरी हुई हैं। पता नहीं क्यों लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। आपको क्या इसकी वजह समझ आती है उमैर साहब? मैंने देखा है कि हर चीज़ के हवाले से थोड़ी ये मुझे लगता है कि इग्नोरेंस, आप इसको कह सकते हैं कि इग्नोरेंस भी नहीं कहूँगा मैं, क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, कि शऊरी तौर पे नहीं है ये। आपको कुरान की आयत भी नज़र आएंगी, आपको अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ, और कुछ लोग उठाते भी हैं, फिर आप देखें उसको जमा भी करते हैं। इसी तरीके से झंडों के हवाले से सिर्फ नहीं, स्टूडेंट्स जो हैं जैसे ही पास आउट कर जाएँ तो अपनी किताबें फेंक देते हैं। वही किताबें जो कि इल्म का ज़ख़ीरा है, जो कि और बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि ढूंढ रहे होते हैं, तलाश में होते हैं। तो ये रवैया है और इस पे बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें अपने अलावा और अपने घर के अलावा तमाम चीज़ें, जिसमें किताबें भी शामिल हैं, हमारे इर्द गिर्द की ज़मीन भी शामिल है, आबो हवा भी शामिल है, उस सब पे हमने जो है वो अब जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हैं इन तमाम चीज़ों से। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया, आपने रहनुमाई की है अवाम की और उनको बताया कि उनकी ज़िम्मेदारी बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या है।
बहुत शुक्रिया आपका उमैर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अभी हमारे पास एक अहम खबर आ रही है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। कराची में लूटमार का बाजार गर्म है, शहरी गैर महफूज हैं, गुलशन हदीद